वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं। कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इसोटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया? क्या वहां छिपाया जा रहा है? ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए? क्यों मुझे वहां जाने रोका गया? इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है और आपके 20 से 25 लोग वहां गिरफ्तार। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल होते। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली है वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया, स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां है। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उसे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दे, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। कावड़ मार्ग को लेकर, नेम प्लेट को लेकर भी विवाद फिर से चलता नजर आ रहा है। ये सब होटल वालों का कपड़े उतरवाकर धर्म चेक किया जा रहा है, क्या देंगे? इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी गई, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है। ये दिखाई देता है, सरकार ऐसे आदेश निकालती है। मुख्यमंत्री मेरे खाते में मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो। आप लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का, याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो। चंद्रशेखर आजाद ने खुल्लम खुल्ला ये धमकी और चेतावनी और चुनौती दे दी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जेल में जिसको भरना है भर दो, लेकिन हमारे एक भी लोगों को जेल में भरा, एक बेकसूर लोगों को जेल में भरा तो पूरे जेल को भर देंगे। चंद्रशेखर की ये चुनौती है, ये चेतावनी है, ये धमकी है
या फिर ये खोखलापन, या फिर ये उन सबूतों को छुपाने की स्ट्रेटजी है जो प्रयागराज हिंसा में हुआ, जो प्रयागराज दंगा में हुआ, जिसमें योगी पुलिस का कहना है कि भीम आर्मी के सेनाओं ने दंगा भड़काया, चंद्रशेखर आज़ाद कुछ गुंडों को लेकर जा रहे थे, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उन तमाम लोगों को जेल में डालेंगे। कानून व्यवस्था का कहना बिल्कुल ठीक है, योगी पुलिस का कहना ठीक है, लेकिन जो अहम सवाल है, जो मूल सवाल है, जिसको हम बारीक से समझना चाहते हैं और आपके सामने रखकर आपको समझाना भी चाहते हैं कि आखिर ये क्यों चंद्रशेखर आज़ाद आखिर ऐसा कह रहे हैं, क्यों चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कह रहे हैं। क्या योगी से सीधे लड़ना चाहते हैं? क्या योगी से उनको डर नहीं लगता? क्या योगी पुलिस से डर नहीं लगता? क्योंकि भीम आर्मी के जो सेना है या आपके जो कार्यकर्ता हैं या तमाम लोग हैं, क्या उसको छुपाने के लिए या उसको बचाने के लिए आप ऐसे धमकी तो नहीं दे रहे? पूरा मामला दर्शकों आप समझ जाइए कि यूपी के प्रयागराज में हुआ क्या, योगी पुलिस एक्शन में क्यों आई, जेल में क्यों ठूसा, और क्यों कह रहे हैं कि हम उनको बचाएंगे और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करती है योगी पुलिस तो हम पूरे जेल को भर देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसको समझेंगे और आपको समझाएंगे, और योगी पुलिस को करना क्या चाहिए अब आगे वो हम आपको बताते हैं। ज़रा समझिए क्या मामला हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पूरी सेना एक साथ प्रयागराज में एक दरअसल जो है जिसके साथ बदतमीज़ी हुई थी, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उनके परिवार से मिलना चाहते थे। ये भीड़ को लेकर चले जाते हैं, योगी पुलिस उनको रोक देती है। मामला जो है दरअसल भीड़ में बदल जाता है और उसके बाद तोड़-फोड़ आगजनी अचानक से शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत। किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में, किसी भी चौक चौराहा पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की जितनी है उतना ही तमाम विपक्षी लोगों के लिए भी है और उतना ही आम जनता के लिए भी है कि आगजनी, हिंसा और वायलेंस से बचें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फैलाते हैं, इसमें भले किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा हो जाए, लेकिन आम लोगों का कतई फ़ायदा नहीं होता, उनका बर्बादी और उनकी नुकसानी होती है। दर्शकों, ये होने के बाद योगी पुलिस एक्शन में आती है, कई लोगों को जेल में भी डालती है। उसके बाद क्या होता है, सियासत शुरू हो जाती है। एक तरफ कोई चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी देता है, अखिलेश को जान से मारने की धमकी देता है, चंद्रशेखर को बर्बाद और तबाह करने की धमकी देता है, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी धमकी देता है, चुनौती देता है कि जेल को भर देंगे, जेल को चारों तरफ से घेर लेंगे, योगी पुलिस सुधर जाओ, योगी जी सुन लो, वगैरह वगैरह। और मायावती तमाम लोग जो है, हालांकि इस पर खामोश क्यों रहती हैं, मायावती को भी जवाब देना चाहिए। दलितों की मसीहा वो भी है, दलितों के रखवाली वो भी है, कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद गलत कर रहे हैं या सीएम योगी की पुलिस गलत कर रही है, बीच में आकर आपको बोलना चाहिए। क्योंकि जो दलित लोग हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो फ़कीर हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, वो उसका कोई नहीं है। वो अगर जेल में चले जाएंगे तो बेचारे जेल में सड़े रहेंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो उनके पास पैसा नहीं है। तो इस बात को मायावती या चंद्रशेखर को समझना चाहिए कि आप चुनौती तो दे रहे हैं, वो तो ठीक है, आप जो धमकी दे रहे हैं वो भी ठीक है, सियासत कर कर आप तो जीत जाएंगे, आप सांसद हैं, आप बच जाएंगे, लेकिन आपके यार में जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका छोटा परिवार है, जो गरीब फैमिली है, वो कैसे बचेगा? उनके लिए आप सोचें ना, लेकिन आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। आप चुनौती क्यों दे रहे हैं, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा हुआ क्यों दर्शकों, वो अब हम आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।